हेलो प्यारे बच्चों। आज हम एक और नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और इस जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको भी इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो इस वीडियो को तुम एंड तक ज़रूर देखना और जितने भी अपने डाउट्स हैं सारे डाउट्स आप अपने क्लियर करना। मैं आपको बता दूं, जो पिछला वीडियो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बहुत ही डिटेल से सिखाया था। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लो अगर तुम्हें डाउट है तो। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। हम घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन इस एग्जाम्पल को हल करने से पहले मैं तुम्हें घन बनाना सिखाऊंगा और घन बनाने के बाद हम देखेंगे कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे, इनके फॉर्मूले डेराइव करेंगे। उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले तुम्हें एक जानकारी दे दूं, जो घन होता है, जो क्यूब होता है, उसका जो प्रत्येक पृष्ठ होता है, जो प्रत्येक फलक होता है वो वर्गाकार होता है। मैंने जब क्यूबॉइड सिखाया था, घनाभ सिखाया था, तो उसमें बताया था कि उसका जो प्रत्येक पृष्ठ था वो आयताकार था। तो वहाँ पे हमें सारे पृष्ठ कैसे बनाने पड़े थे, आयताकार बनाने पड़े थे। उसका मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल भी दिया था। जो हमारे आसपास एग्जाम्पल था वो था मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी। उसका एग्जाम्पल तुम मान सकते हो, वो क्या है, एक क्यूबॉइड है, जिसमें अगर तुम आमने सामने के जितने भी पृष्ठ देखोगे वो सारे कैसे हैं, आयताकार है और जो समान है। तो ऐसे हम सबसे पहले घन बनाते हैं। तो घन के लिए मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एक वर्ग बनाऊंगा। तो बनाता हूँ। तो ये मैंने क्या किया है, एक घन बनाया है। अब मैं क्या करूंगा, इसी के ऊपर थोड़ा सा साइड में मैं क्या करता हूँ, एक और वर्ग बनाता हूँ। देखो, ये मैंने क्या किया, एक और वर्ग बना लिया। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो वर्टेक्स है इसको तुम इससे ज्वाइन करा दो, इस वर्टेक्स को तुम इससे ज्वाइन करा दो, इस वर्टेक्स को तुम इससे ज्वाइन करा दो और इस वाले वर्टेक्स को हम किससे ज्वाइन करा देंगे, इससे ज्वाइन करा देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, क्यूब, घन बोलने वाले हैं, क्यूब, घन। ओके, तो ध्यान से समझना इस घन की खास बात क्या होती है। इसका जो प्रत्येक पृष्ठ है, देखो इसमें भी टोटल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। एक तो क्या आ जाएगा, फर्श आ जाएगा, एक छत आ जाएगा, दो ये साइड वाली वॉल आ जाएंगी और एक बैक वाली आ जाएगी, एक फ्रंट वाली आ जाएगी। अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो टोटल इसमें 4 तो क्या होती है, दीवारें होती हैं, वॉल होती हैं, और एक फर्श आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, छत आ जाएगा। तो टोटल इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। सभी बच्चों को ये बात पता होना जरूरी है। और इसका जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर होता है। अगर प्रत्येक अपन ईच फेस की बात करेंगे, ईच अगर फेस की बात करूंगा तो फेस कैसा होता है, स्क्वायर होता है। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि चलो बताओ, जो हम घन की बात करते हैं उस घन का प्रत्येक पृष्ठ जो होता है, फलक होता है, वो कैसा होता है, तो वर्गाकार होता है। ये तुम्हें बात पता होना जरूरी है। ओके ठीक है भैया, इतना बात समझ में आ गया। अब सुनो, देखो स्क्वायर वर्ग की क्या खास कंडीशन होती है, बता सकते हो मुझे। तो मैं आपको बता दूं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। क्या पता है तुम्हें सबको, यस भैया पता है सबको। तो इस घन में भी यही खास बात है, क्योंकि इस घन का प्रत्येक पृष्ठ किससे बना है, फलक, वर्ग से बना है। तो यहाँ पे भी वर्ग के लिए क्या वही सेम प्रॉपर्टी होगी कि यहाँ पे भी इस घन की सभी भुजाएं बराबर होंगी। बस तुम्हें यही बात ध्यान रखनी है। जैसा तुम यहाँ से अगर यहाँ तक जाओगे तो ये तुम वहाँ घनाभ में क्या बता रहे थे, लंबाई बता रहे थे। तो यहाँ पे हम भी इसको क्या बोलेंगे, साइड ए ही बोलेंगे। यहाँ पे हम इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक जाएंगे तो इसको हम चौड़ाई बोल रहे थे, तो इसकी लंबाई भी हमारे पास कितनी आएगी, ए ही आएगी। और हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो ये हम हाइट बोल रहे थे और इसकी लंबाई भी यहाँ पे क्या आएगी, ए आएगी। इस घन की सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इसके लिए तो तुम्हें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के जो फॉर्मूले बनेंगे उनका सूत्र बनाना आसान हो गया। कैसे, देखो इस घन, ये क्या बन रहा है, हमारे पास वर्ग बन रहा है, ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट वाला जो पृष्ठ है वो कैसा है, वर्गाकार है। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आसान है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर, अगर ये है तो ये भी ए है, ये ए है तो ये भी ए आ जाएगा। इसका मतलब क्या, तुम मुझे इस पृष्ठ का एरिया नहीं बता सकते, तुम कहोगे भैया बहुत आसानी से बता सकते हैं, साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या, ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा। फिर तुम कहोगे भैया इस फर्श के सामने ही क्या होगी, छत होगी, छत का एरिया भी उतना ही होगा, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। और ऐसे ही जितने भी पृष्ठ हैं साइड में उन सब का एरिया, जैसे इस वाली वॉल की बात करोगे तो इसका एरिया ए स्क्वायर आएगा, इसका एरिया ए स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही जो बैक साइड वाला है उसका एरिया भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो फ्रंट वाला है उसका एरिया भी कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी सभी पृष्ठों का घन के अंदर जो एरिया होता है वो समान होता है, कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। तो प्यारे बच्चों,
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें टीएस से निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है जितने भी पृष्ठ हैं उन सब का एरिया प्लस कर दो। तो यहाँ पे 6 पृष्ठ थे और 6 के 6 पृष्ठों का एरिया कितना है, ए स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, 6 टाइम जोड़ दूंगा ना सभी पृष्ठ का एरिया, ए स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। समझ के 1 2 3 4 5 6 6 पृष्ठ मैंने लिए, ठीक है। क्या मैं अब इनको ऐसे लिख सकता हूँ, सभी पृष्ठ समान है तो कितने बार लिखे गए, ए स्क्वायर कितनी बार लिखा गया, 6 बार लिखा गया, तो हम इसको 6 से गुना करते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वल टू 6 इंटू क्या आ जाएगा, ए की जगह तुम साइड ले लोगे भुजा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भुजा का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या तुम ऐसा भी लिख सकते हो, अगर इकाई की बात करोगे तो वर्ग इकाई आ जाएगा। हमेशा क्षेत्रफल वर्ग में आएगा। अब जो भी इकाई दे रखी है वो हम इकाई लिख देंगे, तो वर्ग इकाई इसका क्या आ चुका है, क्षेत्रफल आ चुका है। सारे वैल्यू रख दो, सॉरी वैल्यू तो क्या आपको भुजा दे रखी है, रख दो। यहाँ से टीएसए का मान निकालो। देखो टीएसए टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू साइड कितना दे रखा है तुम्हें, 7 दे रखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर मीटर आ जाएगा, यानी मीटर का पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिंपल कर लो, 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। क्या तुम 49 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हो, कर लो बहुत ईजीली। देखो 6 का टेबल बोलोगे, 9 6 54, 4 5 बचा, 6 चौके 24 और 5 कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो 294 स्क्वायर मीटर वर्ग इकाई हमारे पास क्या आ जाएगा, इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ के ना, ओके भैया समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। जो घनाभ के लिए मैंने बताया था वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, LSA कहते हैं। क्या लिख लो यहाँ पे, LSA, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अरे चारों दीवारों का क्षेत्रफल समान था, अब यहाँ पे तुम एक एक दीवार का क्षेत्रफल जोड़ोगे ना, क्योंकि 4 ही दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, तो तुम कहोगे भैया ए स्क्वायर को हम 4 बार जोड़ेंगे इस बार, तो ए स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि हम जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्श और छत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ओके, तो अब आप इसको सिंपल कर लो, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से तुम ऐसा लिख सकते हो 4 इंटू ए स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, वो साइड तुम्हें पता है, तो 4 इंटू साइड कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 इंटू 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा 9 चौक 36, 6 3 बचा, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो 196 वर्ग मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, LSA आ जाएगा इस घन का, जिसकी भुजा 7 मीटर है, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आई होप सभी बच्चों को आज का ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि हम घन का, अगर आपको कोई भी घन दे दे, उसकी आपको भुजा दे दे, तो तुम उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या तुम्हें आज का ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ओके, और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।